हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज। अभी तक हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स विद शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो से लिंक बनाकर रखें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उनसे स्टडीज करते हुए इस पार्ट को करें। एंड शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता ही है, ऑब्जेक्टिव्स में ही क्वेश्चंस बनते हैं इससे, और मेंस के अंदर आपका इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। बेसिकली आपके 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको मैंने आपको पार्ट्स में डिवाइड किया है एक फ्लो चार्ट के थ्रू। लाइक 12 शेड्यूल्स हैं आपके, 6 शेड्यूल्स हम पार्ट 1 में लेंगे एंड रिमेनिंग जो 6 शेड्यूल्स हैं वो आपके पार्ट 2 में लेंगे। तो शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको ये जो फ्लो चार्ट है ना, इसी को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि इनका सीक्वेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनता है वो आपका यही बनता है कि फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद, सेकंड शेड्यूल डील्स विद एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर इनके अंदर जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, कौन सा अमेंडमेंट से कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ है, वैसे पूछते हैं। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट में मैंने इनको प्रिपेयर किया है, तो एक सीक्वेंस में ही करना है, देख लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड शेड्यूल डील्स विद ओथ, जिसमें हम जजेस, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर्स, इन सब के ओथ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, किस किस की ओथ इसमें आ रही है। थर्ड शेड्यूल में इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं। ये जो सैलरी है, ये इनकी जो सैलरी होती है, लाइक जजेस की, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट की, वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, उनकी बात करेंगे कि किन किन की सैलरी इस वाले शेड्यूल के अंदर और कंसोलिडेटेड फंड में से ट्रांसफर होती है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल जो है वो सीट्स इन राज्यसभा की बात कर रहा है, कैसे जो सीट्स है राज्यसभा में एलोकेट होती हैं। फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स्थ शेड्यूल जो आपका मैप के अंदर, अपने इंडियन स्टेट का मैप देखना, जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, लाइक इस साइड वाला जो पोर्शन होता है, जहां 7 सिस्टर्स वाले जो स्टेट्स है, जिसमें आसाम, मेघालय। ठीक है, तो उन 7 सिस्टर्स में से हम जो 4 स्टेट्स वाला जो 4 स्टेट्स जो है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, उनकी बात करेंगे। 7th शेड्यूल में हम 3 लिस्ट की बात करेंगे। 3 लिस्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, उनमें कितने मैटर्स आते हैं। ठीक है, 8th शेड्यूल डील्स विथ लैंग्वेजेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th एंड 12th, ये 8th ऑनवर्ड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 8th शेड्यूल डील्स विथ लैंग्वेजेस, 9th शेड्यूल डील विद अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये फर्स्ट अमेंडमेंट से आया है। इसके अंदर एक IR कोहिलो का जजमेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है, 52nd अमेंडमेंट से, इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता ही है। ठीक है, 11th शेड्यूल डील्स विद पंचायत, 73rd अमेंडमेंट, एंड 12th शेड्यूल डील्स विद म्युनिसिपैलिटी, 74th अमेंडमेंट। इन दोनों को हमने जब फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया था, तब वहां पर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अभी आज हम पार्ट 1 लेंगे, जिसमें हम ये वाले जो 6 शेड्यूल्स है, ये वाले 6 शेड्यूल्स, इनको डिस्कस करेंगे इलैबोरेटली। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो नेम ऑफ द स्टेट्स है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 to 4, वो भी नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से डील करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट शेड्यूल, यहाँ पे आपको इनको लर्न नहीं करना है, इनको बस थोड़ा सा जिस तरीके से फ्लो चार्ट से मैंने आपको बताया कि कौन से शेड्यूल में क्या मेंशन है, वो ध्यान में रखना है। तो आप इनके पॉइंट्स देख लीजिए, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज,
एंड सॉरी, यहां पर आप लिखिए नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल jurisdiction and their territorial jurisdiction. Next is name of union territories and their extent, right? सेकेंड स्केड्यूल जो है उसमें आपके प्रोविजंस आएंगे रिलेटिंग टू इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, and privileges. They are charged from consolidated fund of इंडिया. अब इसमें हम किस किस की सैलरी जो है वो चार्ज करते हैं कंसोलिडेटेड फंड से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की करते हैं. तो आप इसमें पॉइंट्स डाल लीजिए. 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट्स. सेकेंड इज गवर्नर of states. Third, speaker and deputy speaker of Lok Sabha. Chairman and deputy chairman of Rajya Sabha. Speaker and deputy speaker of legislative assemblies. Next is chairman and deputy chairman of legislative councils in the states. Judges of the Supreme Court. Next is judges of High Court and CAG, Comptroller and Auditor General of India. Article 148 है इसकी, Comptroller and Auditor General of India. इन सब के नेम आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किस किस की सैलरी इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से चार्ज होती है. बिकॉज कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी तो माइट भी आप गलत कर दे और इसको हाई कोर्ट जो जजेस हैं उनकी सैलरी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से चार्ज कर दें. तो ऐसा नहीं करना है आपको, अगर ध्यान नहीं रहेगा तो ये ध्यान रखने की बात है, मेमोराइज करने की चीज है कि इन सबकी सैलरी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ही चार्ज होंगी. ठीक है. थर्ड स्केड्यूल इज विथ ओथ. किस किस की ओथ यहाँ पे आ रहे हैं? जब भी पोस्ट पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जजेस अपॉइंट होते हैं तो उनको शपथ दिलाई जाती है उस पोस्ट से. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन. किस किस की ओथ की बात कर रहे हैं थर्ड शेड्यूल में हम? द यूनियन मिनिस्टर्स, नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट. थर्ड इज द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. Next is judges of the Supreme Court. CAG, Comptroller and Auditor General of India.
द स्टेट मिनिस्टर्स candidates for election to state legislatures, members of the state legislature, judges of high court. ठीक है, 9 इसमें पॉइंट्स हो गए। पहले हमने यूनियन की बात करी है यहां तक, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की, यूनियन मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग। एंड जो सेकंड राउंड है उसके अंदर हमने स्टेट मिनिस्टर्स की बात करी, तो स्टेट की बात करी है, पहले सेंटर की बात करी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हमने स्टेट की बात करी। कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, राइट। इनका भी आपको ध्यान रखने का है, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। और अगर आप फ्लो चार्ट अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पता होगा कौन से शेड्यूल में क्या चीज आ रही है। फोर्थ शेड्यूल डील्स विथ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा में सीट्स किस तरीके से अलॉट होंगी, स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को। फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ scheduled areas and scheduled tribes. Sixth schedule provisions relating to the administration, provisions relating to the administration of tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura एंड मिजोरम। यहाँ पे इस वाले स्केड्यूल के अंदर आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि इन 4 स्टेट्स के अंदर आप ये वाला डील कर रहे हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन से डील कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको मैप बताया था इंडिया का, वहां पे 7 सिस्टर्स जो बोलते हैं हम, 7 स्टेट्स हैं। तो माइट भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन स्टेट्स का नेम न देकर कोई और स्टेट का नेम भी इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। दैट्स इट फॉर टुडे। इन्हें अच्छे से देखें, अच्छे से मेमोराइज करें एंड स्टे ट्यून विथ मी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो मैं पार्ट 2 बनाऊंगी स्केड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हम धीरे धीरे अपना जुडिशरी का सिलेबस करेंगे, तो उससे आपका लिंक बना रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।